मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे वर्बल क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का। दोस्तों हम लोगों को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पता है। अगर अभी तक आपने मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। तो फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर सकता हूँ तो हम लोग को ऐसा लिखेंगे आई कैन स्टडी। लेकिन हम लोगों को वर्बल क्वेश्चन बनाना है, मतलब हम लोगों को सवाल पूछना है। सवाल मतलब कैसे पूछते हैं हम लोग, तो जो सेंटेंस है उससे पहले क्या जोड़ते हैं। तो क्या मैं मतलब मैं पढ़ सकता हूँ, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसका आंसर हाँ में या ना में आएगा। तो जिनका आंसर हाँ में या ना में आता है उन्हें कहा जाता है वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको यस नो टाइप क्वेश्चन वाले टॉपिक में आपको बताया है पूरी तरीके से। तो आपने अगर यस नो टाइप क्वेश्चन के जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी तो आप वो भी ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, तो ये हम लोग मैं पढ़ा सकता हूँ, ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन हम लोगों को डब्ल्यू क्वेश्चन बनाते वक्त उससे पहले क्या लिखना पड़ता है, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस है मैं पढ़ा सकता हूँ। तो हम लोगों को वर्बल क्वेश्चन बनाते वक्त सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, पीछे क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंग्लिश में करते वक्त हम लोगों को कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं करना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसे सेंटेंस की शुरुआत में मतलब आगे लेना है और बाकी का सेंटेंस जैसा का वैसा लिखना है। तो ये कैसे बनेगा फिर, कैन आई स्टडी, तो और पीछे से क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रूल लिख लेते हैं। तो इसका रूल है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ऐसा रूल है। तो अभी आइए देखते हैं इसके और एग्जांपल्स। क्या तुम मुझे 10 रुपए दे सकते हो, क्या तुम मुझे 10 रुपए दे सकते हो। तो स्ट्रक्चर वाइज अभी हम लोग करेंगे। अब सकते मतलब सकना, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैन। उसके बाद में सब्जेक्ट है तुम मतलब यू, कैन यू। उसके बाद V1 क्या है, देने का काम है, तो गिव। अब क्या, तो 10 रुपीज। उसके बाद में मुझे मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू मी। तो कैन यू गिव मी 10 रुपीज या फिर कैन यू गिव 10 रुपीज टू मी। और क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब कैन यू गिव मी 10 रुपीज या फिर कैन यू गिव 10 रुपीज टू मी हो गया। मतलब स्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने अभी इसका सेंटेंस बनाया है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो मदद करने के लिए हमारी मॉरल ड्यूटीज, गरीबों की मदद करना मतलब हमारी जो मॉरल ड्यूटी है वो दिखा दी है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑट टू। तो सबसे पहले ऑट, उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट हमें मतलब हुई, ऑट हुई, उसके बाद टू। अब मदद करने को बोलते हैं हेल्प, अब गरीबों को बोलते हैं पुअर्स। तो सेंटेंस कैसे बनना, ऑट हुई टू हेल्प द पुअर्स। क्या मुझे पानी पीना ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मुझे पानी पीना ही चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब पीना ही चाहिए मतलब एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे मस्ट। तो मस्ट, उसके बाद में मुझे मतलब आए, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया V1 क्या है, पीने को बोलते हैं ड्रिंक। अब पानी मतलब वाटर। तो सेंटेंस कैसे बना, सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो मस्ट आई ड्रिंक वाटर, मतलब क्या मुझे पानी पीना ही चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं पढ़ाई छोड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ, छोड़ने की हिम्मत करता हूँ। क्या मैं पढ़ाई छोड़ने की हिम्मत करता हूँ। तो हिम्मत करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेयर टू। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे डेयर, उसके बाद में मैं मतलब आई, उसके बाद टू, डेयर आई टू। अब छोड़ना मतलब सेक्रीफाइस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लीव भी यहाँ पर बोल सकते हैं। हम लोग सेक्रीफाइस लेंगे, सेक्रीफाइस, डेयर आई टू सेक्रीफाइस द स्टडी
या फिर डेयर आई टू लीव द स्टडी, मतलब क्या मैं पढ़ाई छोड़ने की हिम्मत कर सकता हूँ। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं डेयर आई टू गिव अप द स्टडी, मतलब बोलते वक्त ट्यूनिंग हमें क्वेश्चन की रखनी चाहिए, मतलब डेयर आई टू सैक्रिफाइस द स्टडी, ऐसा हम लोगों को बोलना है। क्या मुझे पैसे जमा करने की ज़रूरत है, तो अभी हिंदी में हम लोग लिख लेंगे क्या मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे बचाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत होना मतलब क्या, हम लोगों ने पढ़ा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में नीड टू, तो हम लोग लिख लेंगे नीड, उसके बाद में जो भी ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मतलब नीड टू, डेयर टू, यूज टू का इस्तेमाल करते वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है, टू और ओ, मतलब नीड टू रहेगा तो टू और नीड के बीच में सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, मतलब ऑड और टू के बीच में हम लोगों को सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, ऐसा आप ध्यान दीजिए। नीड उसके बाद में आया है तो मुझे है तो आए, नीड आए, उसके बाद में टू, अब बचाने को बोलते हैं सेव, पैसों को बोलते हैं मनी, नीड आई टू सेव द मनी, तो बोलते हो कैसे बोलेंगे, नीड आई टू सेव द मनी। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं मुंबई जाऊंगा, इस सेंटेंस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे वुड का, तो वुड आई गो टू मुंबई, वुड आई गो टू मुंबई। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अब यहाँ पर परमिशन मांगने की बात है, बराबर है, तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मे का, तो मे, उसके बाद में मैं है तो आए, और आने का काम है गिवन, तो कम, अंदर मतलब इन या फिर इनसाइड, तो क्वेश्चन मार्क, तो मे आई कम इन, तो ये क्या हुआ, एक मतलब परमिशन मांगने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है, वो मैंने आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के वीडियोस में बताया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह बचपन में साइकिल चलाया करता था, साइकिल चलाया करता था। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे, मतलब जो पास्ट में काम अगर बार बार हो रहा है ऐसा हम लोग को दिखाना होता है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज टू का, तो हम लोग स्टार्टिंग में लिख लेंगे यूज्ड वी टू, अब चलाने को बोलते हैं राइड, और साइकिल को बोलते हैं साइकिल या फिर बाइसिकल, और क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस कैसे बना, यूज्ड वी टू राइड अ साइकिल या फिर यूज्ड वी टू राइड अ बाइसिकल। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह 50 किलो का वजन उठा सकता है, लिखने को बोलते हैं कैन, अब वह मतलब ही, अब उठाने को बोलते हैं लिफ्ट, तो हमें ट्यूनिंग में बोलना है, लेकिन कैन ही लिफ्ट 50 kg वेट, ऐसा हम लोगों को बोलना है। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। और सबसे ज़रूरी बात फ्रेंड्स, आप स्टडी मस्ट है, तो आप स्टडी रोज़ाना ज़रूर कीजिए। तो उससे पहले आज हम लोग लिख लेंगे भिखारी को, कुछ सिनोनिम्स में लिख के देता हूँ, तो बेगर, मेंडिकेंट, आर्म्समैन, ये जो तीन है वो भिखारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप लोग ये भी मतलब सिनोनिम्स में बीच बीच में आपको बताया करता हो, तो आप रोज़ाना इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वीडियो लंबा जब होता है तब मैं आपको सिनोनिम बता नहीं सकता हूँ, मतलब उससे वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।